इसमें तो मैं ध्यान ही नहीं लगाती कि अरे यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, तो मैं उसको कैसे जवाब दूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती हूँ। मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और हस्बैंड को भी प्राउड फील करवाना है, तो ये सब चीज़ों में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आज अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो Q&A वाला ब्लॉग आने वाला था, वो जल्दी आएगा। किसी रीज़न की वजह से वो इतना लेट हो गया है, वो प्रोसेस में ये जल्दी से आ जाएगा यूट्यूब पर। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लेना। और भी बहुत प्यारे प्यारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, तो देखते जाइए। और हाँ, तो मैं इस डायरेक्टली बात कर लेते हैं, घुमा घुमा के बात करने से कोई मतलब नहीं है। तो मुझसे क्वेश्चन करा है कि आप नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहते हो। नहीं, नेगेटिव लोगों को इग्नोर करके खुश कैसे रह लेते हो। तो देखो, अपने ऊपर ही रहता है। जितना हो सके ना उतना इग्नोर करना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। कोई मतलब नहीं रहता किसी का। पता है, अपना टाइम वेस्ट ही होता है एक तरीके से, कि किसी को देखना कि वो क्या कर रहा है। अपन अपना खुद का कुछ करो, खुद का कुछ अच्छा कर लो। उस टाइम में टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं होता है। इसकी टांग खींचना, उसकी टांग खींचना, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टांग खींचने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सीरियसली। और जो खींचते हैं ना, मैं उनसे बिल्कुल दूर हो जाती हूँ, एकदम दूरियाँ बना लेती हूँ। मिलेगा क्या पता है, सामने वाले को मज़ा आता है किसी को बुरा फील करा के। और मुझे ये चीज़ बहुत बेकार लगती है कि अपनी वजह से किसी को बुरा फील हो। और स्पेशली अगर देखो अनजाने में हो जाता है तो ये बात अलग है, लेकिन है ना, लोग जानबूझकर करते हैं कुछ लोग कि अपनी वजह से सामने वाले को बुरा फील हो। तो ये चीज़ें बहुत ही गलत रहती है, ये सब नहीं करना चाहिए। किसी का भी मन नहीं दुखाना चाहिए। अपन भी हो सकते हैं उस जगह। अगर अपना मन दुखता है तो अपने को कैसा लगेगा, वैसे ही सामने वाले के लिए भी सोचना चाहिए। जैसा अपन अपने लिए सोचते हैं ना, वैसा सामने वाले के लिए भी सोचेंगे तो बहुत ही अच्छे से चलेगा सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास नेगेटिव लोग नहीं हैं, और बहुत सारे रहते हैं। मैं इग्नोर ही करती हूँ, और मैं ना अपने काम से काम रखती हूँ। मेरा पता ध्यान भी नहीं रहता कि किस चीज़ में कोई कमी निकालेगा, कोई बोलेगा कि ऐसा नहीं वैसा। मेरा ध्यान ही नहीं रहता है। जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट रहता है ना, मेरा उसी चीज़ों में ध्यान रहता है कि हाँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं ये ध्यान से सुन लेती हूँ। बाकी कोई बुराई भी करता रहता है, कोई बुरा भला बोलता रहता है, कोई टांग खींचता रहता है ना, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे हाँ, उस वक्त तो ऐसा हुआ था, उस वक्त उसने ऐसा इसलिए किया होगा या ऐसा। फिर मैं छोड़ ही देती हूँ, जाने देती हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है। इससे अपने काम से काम रखो, बहुत ही अच्छे से लाइफ चलती है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है लाइफ में करने के लिए। ये बहुत ही गंदी चीज़ है कि अपन किसी की टांग खींचे या किसी को दुखी करे या नेगेटिविटी फैलाए। कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे बढ़ावा देना चाहिए। कोई ने इतनी सी अच्छी कोशिश की है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, ताकि वो और अच्छे से करे। पता है, कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर उसने इतना सा अच्छा किया है या बहुत सारा भी अच्छा किया है ना, उसमें भी कमी निकालेंगे। इतना सा अच्छा किया उसमें तो निकालेंगे। तो इतनी सी भी अगर अच्छी चीज़ की है ना किसी ने, तो उसको उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ना कि कॉन्फिडेंस लो करना चाहिए। किसी का भी कॉन्फिडेंस लो करने का कोई हक नहीं होता, किसी को कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए किसी का भी। और यही बात है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे खुश रह लेते हो। ऐसा नहीं होता, सबकी लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बाकी चीज़ें समझ के, पता है मेरी भी आदत थी शुरू में, मुझ में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैं, पता है, मुझे कोई कुछ बोलता था ना तो मैं डायरेक्टली लड़ लेती थी, जाके लड़ लिया या कुछ बोल दिया कि ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोला। लेकिन है ना, उसको थोड़ा समझ के कि इससे मिलेगा क्या, उसको खुशी मिल रही होगी अपने को दुख पहुंचा के, लेकिन उससे उसका ना भला हो रहा है और अपना टाइम वेस्ट ही होगा, और वो उसकी इमेज खराब होगी अगर वो आपके साथ कुछ गलत करा। आज नहीं तो कल उसे रियलाइज़ होगा ही कि उसने गलत किया था, और अपना टाइम वेस्ट क्यों करना। उसको जो उसके कर्म उसके साथ, अपने कर्म अपने साथ। अपन अच्छा करेंगे तो अच्छा चलेगा, सब पॉजिटिविटी रहेगी। और वो वैसा करेंगे तो उनकी लाइफ वैसी होती है। जैसा अपन करते हैं अच्छा करेंगे तो अच्छी लाइफ होगी। तो वैसे ही रहना चाहिए, कोई मतलब नहीं होता। किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते तो उसमें कमियां निकाल के और उसको परेशान भी नहीं करना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। अगर आपको किसी की खुशी से प्रॉब्लम हो रही है तो उससे दूर रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। कोई मतलब नहीं होता है किसी को ऐसे करके। तो मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशियाँ मिल जाती है। कोई अपने अच्छे से बात करता है तो मुझे बहुत, लेकिन पता है मेरे साथ क्या होता है मैं भूल जाती हूँ कि मेरे साथ इसने ऐसा किया था। पता है, कोई अच्छे से बात करता है ना तो मैं भूल जाती हूँ कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था। उसके बाद फिर वो कुछ उल्टा करता, फिर मेरे को ध्यान आता, अरे यार इसने ऐसा किया था, फिर भी मैंने अच्छे से बात कर ली, मैंने ऐसा कर लिया। बाकी ठीक है, अपन को अच्छे से ही रहना चाहिए। कोई मतलब नहीं होता है फालतू की बकवास में पड़ के। अपना काम करना चाहिए, अपने गोल पे ध्यान देना चाहिए। अपने को क्या करना लाइफ में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है करने के लिए, बहुत कुछ अपन ने लाइफ में। अभी मैंने तो कुछ बहुत ही कम चीज़ें देखी होगी, तो मुझे पूरी लाइफ अच्छे से जीनी है, सब जगह घूमना है, पूरी दुनिया घूमनी है, और खूब पैसे कमाने हैं, मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, और हस्बैंड को भी प्राउड फील करवाना है। तो ये सब चीज़ों में मेरा फोकस रहता है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ और क्या अच्छा करूँ। बुरी चीज़ में तो मैं ध्यान ही नहीं लगाती कि अरे यार उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, तो मैं उसको कैसे जवाब दूँ। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती हूँ। अच्छे से अपना माइंड अच्छी चीज़ों में लगाना चाहिए। तो
चलो अभी थोड़ी रूम की थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद ना हमको शाम को घूमने भी जाना है, घूमने नहीं जाना है सॉरी, बर्थडे पार्टी में जाना है। कल पता है 2 दिन से मैं बर्थडे पार्टी में, बर्थडे नहीं, एक दिन भाई दूज गई थी, एक दिन बर्थडे पार्टी में गई थी। 2 दिन से बाहर का खाना पेट मेरा ऐसा हो गया, बाहर का खाना मुझे ज़्यादा सूट नहीं होता है। और रही बात फिर आज भी जाना है बाहर ही। मैंने आज हल्का ही नाश्ता वगैरह किया और अभी थोड़े से स्नैक्स वगैरह खाए, क्योंकि मेरा पेट ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि बाहर का खाना नहीं होता है सूट, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अभी 3 दिन से बाहर का ही चल रहा है, तो अभी मैं रूम थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत बिखरा हो रहा है, रूम बिखरा हो रहा है। उसके बाद ये साफ़ करने के बाद कैसे क्या होता है, शाम को कहाँ जाते, क्या पहन के जाते। सोचा था साड़ी पहनूंगी, बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है तो साड़ी तो मैं नहीं पहन पाऊँगी, कुछ ड्रेस ही पहनूंगी कंफर्टेबल सा, क्योंकि दूर भी है थोड़ा और बारिश वगैरह आ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी साड़ी मैनेज करने में, क्योंकि हम 2 व्हीलर से। यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी सी साफ सफाई। बाल बिखर गए हैं, पहले बाल जमा लेती हूँ। जुड़ाई मान लेती हूँ, क्योंकि शाम को जाना है फंक्शन में, तो कभी हो सकता है कि ड्रेस के हिसाब से मेरा मन करे कि मैं बाल खोल दूँ। ठीक है, तो ये तो अगला है। आज पता है मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने कंबल निकाला हुआ था, जो कि मैंने फोल्ड करके रखा ही नहीं अभी वापस, तो मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। ज़्यादा गर्मी लगती है तो गर्मी से प्रॉब्लम, ज़्यादा ठंड लगती है तो ठंड से भी। बाकी अभी शुरू की ठंड तो अच्छी लगेगी, पता है जब ज़्यादा ठंड होने लग जाएगी ना, जब ऐसा लगेगा कि यार गर्मी अच्छी रहती है, कहीं भी कैसे भी पड़े रहो, और ठंड में दबे छुपे काम भी नहीं होता है। इतना बड़ा कंबल, ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो, मैं तो यही ओढ़ के सोती हूँ। और ज़्यादा ठंड होती है तो इसके ऊपर रजाई भी ओढ़ लेती, ठंड लगती है। कंबल जैसे ही बेड से फोल्ड होके इधर जाता है ना अंदर पलंग में, वैसे बहुत सारी जगह हो जाती है बेड पे, क्योंकि बहुत बड़ा कंबल है, मोटा जल्दी हिलता है बहुत। ऐसा लग रहा है रूम भी साफ हो गया कंबल घड़ी उठा, 4-5 कपड़े बस इसको करने का। इसके बाद Q&A वाले ब्लॉग के बाद ना मैं आपको, आप सजेस्ट करना कि मैं किस चीज़ का ब्लॉग बनाऊँ, फिर मैं अपना साड़ी कलेक्शन भी दिखाऊंगी आपको, शादी की साड़ियाँ बहुत लोगों को पसंद आती है इंस्टा पे मेरी शादी। आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हो तो इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करना, वैष्णवी कुमायूं दराड़े के नाम से मेरी आईडी है। बहुत अच्छी रील्स डालती हूँ मैं वहाँ पे। ये कपड़े जो कि अंदर में रोज़ रखती हूँ, पता नहीं बाहर कैसे आ जाते हैं। इसको भी रखते हैं ऐसे। दो पिलो बाहर है तो ये दोनों अंदर रख देती हूँ। ठंड में कपड़े सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैंने सॉक्स ना आज इधर डाले। तो ये थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें थी, ज्ञान की क्या, ये जो मतलब जो रियल में मेरे साथ होता है, जो रियली मैं फील करती हूँ, वो सब चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी है। तो होता है, सबकी लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ठीक है, उसे इग्नोर करके खुश रहना चाहिए, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता है आजकल मैं इतना आलसी सी हो गई हूँ, हेयर केयर भी नहीं कर पा रही हूँ, अभी हेयर केयर बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, और खुद पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। अब ठंड आ गई है, हेयर केयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अभी देखते हैं कैसे क्या करते हैं, मैंने आज का प्रोग्राम निपटा के फिर देखते हैं खुद के लिए क्या केयर करते हैं, तो मैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।